नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। आज हम पंचायती विभाग के स्वायत्त शासन के जो निकाय की जो समितियां बनी थी उस समय, सबसे पहले 1957 में बनी थी। उसके बाद भी कई सारे बदलाव फेर बदल किए गए, उन समितियों के बारे में पढ़ेंगे। और इस समिति का जो आधार था वो 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में जो फेर बदल किए गए थे वो इन्हीं नीतियों के अर्थात समितियों के परिणाम था। सबसे पहले पढ़ते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में भारत सरकार में गठित किया था। यह समिति भारत के पंचायती राज व्यवस्थाओं की नींव रखने के लिए जानी जाती है। इसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। अर्थात विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है कि जो शक्तियां हैं, जो शासन की शक्तियां हैं, वो केंद्र में ना रहकर वितरित हो जाए। वितरण का अर्थ लोकल बॉडीज में, अर्थात जो स्थानीय स्तर पर जो शासन के जो पदाधिकारी हैं उनकी कार्याधिकारी के अनुसार कार्य क्षेत्र उनका बढ़े और उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करे, और उस कार्य क्षेत्र में काम करने का जो प्राधिकार है, प्राथमिकता है, वो उन्हीं की हो। इसी प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कि सिर्फ और सिर्फ संघात्मक प्रवृत्ति ही ना रहे। इस समिति का गठन का उद्देश्य बलवंत राय मेहता समिति का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका मुख्य कार्य सामुदायिक विकास कार्य और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की प्रभावशीलता के समीक्षा करना था। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यों की सफलता और सीमाओं का मूल्यांकन करना था और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था। स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत करना था। प्रशासन को जनता के करीब लाने का यह उपाय सुझाना था। अर्थात जब जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा जो कि 1952 में बनाया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनको बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने थे। इस समिति ने 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की। अर्थात इन्होंने दिया इनका उद्देश्य क्या था, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की पद्धति की स्थापना की थी। गांव स्तर पर जो कि ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पर अर्थात जिसे हम आज तहसील के नाम से जानते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। और ये जो तीनों स्तर है वो आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन से जुड़े होने चाहिए। ग्राम पंचायत की जो स्थापना जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जानी चाहिए, परंतु पंचायत समिति और जिला परिषद जो दोनों गठन है इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले सदस्य होने चाहिए। अर्थात जो पंचायत में चुने गए सदस्य हैं, ग्राम सभा, वार्ड मेंबर और जो चुने जाते हैं उन्हीं के द्वारा ऊपरी स्तर पर चुनाव होने चाहिए, अर्थात चुने जाए। ये अप्रत्यक्ष रूप से इस समिति का ने सुझाए गए कुछ पॉइंट्स थे और कुछ और भी सिफारिशें थी, जैसे कि सभी योजनाएं और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। और इनके अलावा पंचायत समिति में जो कार्यकारी निकाय थे या तथा जिला परिषद के जो सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय जो अर्थात इंस्पेक्शन करने वाले जो अधिकारी हैं उनका निकाय में से जुड़ाव होना चाहिए। और बलवंत राय मेहता समिति ने कुछ पॉइंट सुझाए थे, जैसे कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए और इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। समिति की जो इन सिफारिशें हैं, जो सिफारिशें दी गई थी, को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया था। इस परिषद ने विशिष्ट प्रणाली या कुछ जो खास नमूनों पर जोर ऐसा कुछ दिया नहीं था, वह राज्यों पर छोड़ दिया गया था। वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इस नमूने का विकसित किया जा सके, अर्थात अपने अपने जो स्तर पे राज्य सरकारों के जो दायित्व है और जो परिस्थितियां हैं लोकल लेवल पर, उनके अनुसार उन्हें ढाल दिया जाए। परंतु कुछ बुनियादी जो प्रवृत्तियां हैं उनको पूरे देश में एक जैसा ही रखा जाए, जैसे कि आज के समय पर जो संविधान है उसके मूल ढांचे को जो मूल अधिकार है उसको कोई हाथ नहीं लगाता, और वो वैसे के वैसे ही होने चाहिए। मूल अधिकार व्यक्तित्व का अधिकार जो होता है
परंतु कुछ खास जैसे कि जांच एजेंसियां हैं और देश के लिए जो आतंकवादी संगठन वगैरह है, इनके लिए ये सब नीतियां काम नहीं करती। उसके लिए अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग हिसाब से उनको जज किया जाता है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना था जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। नागौर में 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी स्थापना की और इसके बाद आंध्र प्रदेश में इस योजना को 1959 में लागू किया गया था। यह मॉडल जैसे जैसे पसंद आता गया, वैसे वैसे अनेक राज्यों ने अलग अलग जिलों में इनकी स्थापना करते गए थे धीरे धीरे। और इसी प्रकार 1960 के दशक तक बहुत से राज्यों ने ऐसी पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर दी गई थी। फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं को स्तरों पर अथवा जो स्तरों की संख्या थी, जैसे कि त्रिस्तरीय है, इस प्रकार 2 स्तरीय भी कर दी गई थी अलग अलग राज्यों में। जैसे कि समितियों की संख्या, परिषद के सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और जो कर टैक्स वगैरह किस किस प्रकार से लिया जाए, कितना लिया जाए, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार सभी राज्य सरकारों ने इसे गवर्न और कंट्रोल किया था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो राजस्थान में ऐसी त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई थी और तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति अपनाई गई थी और पंजाब में 4 स्तरीय पद्धति अपनाई गई थी। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश पद्धति में भी काफी मजबूती देखी गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ऐसा क्यों देखा गया था? क्योंकि जो नियोजन के कार्य थे, नियोजन और विकास की जो इकाइयां थी, ब्लॉक थी, वो अत्यधिक सुदृढ़ थी। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में जो पद्धति अपनाई गई थी, उसमें विकास परिषद को जिला परिषद को अधिक शक्तियां दी गई थी। और ऐसा ही नहीं कि कुछ राज्यों में तो न्याय पंचायत की स्थापना, जो छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों को कंट्रोल करते हैं, उनकी भी स्थापना की गई थी।